हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज 11 जून के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। अभी तक मार्केट इस जोन में था, इस जोन में आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर आ गया। यहाँ पर आपको कल के दिन ये बात पता चली थी कि आपको मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है और बाय करने का लेवल 25,000 का लेवल है। 25,000 पे मार्केट आता है, कुछ प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप मार्केट पे बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 2500 की जो कॉल शॉर्टिंग थी उसके बारे में भी बता दिया गया था कि 150 रुपये की कॉल शॉर्टिंग है, 130 रुपये के आसपास चल रही थी, 138 रुपये के आसपास। और ये कहा गया था कि वो 60-70 रुपये के आसपास की क्लोजिंग उसकी आएगी और मार्केट यहाँ पर आएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा और ऊपर निकल जाएगा। मगर कल मार्केट ने साइडवेज रह के पूरे प्रीमियम की ईटिंग कर ली और मार्केट कहीं नहीं गया। ठीक है, सो अभी मार्केट में ये मोमेंटम बचा है, ये गैप फिलिंग का प्रोसेस बचा है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, ये कॉल शॉर्टिंग थी 150 रुपये की, 138 रुपये चल रही थी, 12,276 क्वांटिटी थी और उसकी क्लोजिंग इन लोगों ने 85 रुपये में, 85 रुपीज़ में करी है। अभी 77 रुपीज़ के आसपास ये चल रही है। सो इस चक्कर में हमने कहा था कि मार्केट में आपको लॉन्ग नहीं होना है। लॉन्ग होने का कारण है, लॉन्ग होने के लिए आपकी इस जो कॉल है इसको 60-70 रुपये के आसपास आना चाहिए और 25,000 का लेवल आना चाहिए। 25,000 के लेवल पे अगर आपको प्राइस एक्शन दिखता है और ये 60-70 रुपये आ जाती है तो आप मार्केट में लॉन्ग हो सकते हो। और शॉर्ट भी नहीं होना है क्योंकि मोमेंटम बहुत तेज आएगा। सो कल के दिन मार्केट ने दोनों तरफ का प्रीमियम खाया, तो जो ऑप्शन बायर्स थे उनके पास तो कुछ पैसा बचा नहीं, उनका पूरा पैसा चला गया। अच्छा, ये रिटेलर्स क्या थे, बुलिश हो गए थे क्योंकि जो शुक्रवार के दिन हमने इनकी पोजीशन देखी थी तो 82,000 नेगेटिव थी, कल के दिन हमने देखी थी 62,000 नेगेटिव थी, आज के दिन हम देख रहे हैं 32,814 पॉजिटिव हो गई है। मतलब ये लगातार 80 और 30, 1,10,000 क्वांटिटी में पॉजिटिव हो गए हैं क्योंकि मार्केट 25,000 के लेवल को तोड़ के ऊपर आ गया था। ठीक है, सो क्या कभी भी अभी तक आपने देखा, कभी भी ऐसा हो सकता है क्या कि ये मार्केट में पॉजिटिव हो जाए और मार्केट ऊपर चले जाए, इनके साथ हो ले, इनको भी पैसा कमाने दे? ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है ना, पहली चीज। तो मार्केट यहां पर क्या करेगा, यहां पर मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, जब तक ये पोजीशंस को अपनी क्लोज नहीं कर देंगे। अगर ये और बुलिश हो गए कि मार्केट में हमको थोड़ा नीचे ट्रेड लेने में, ऐसे ही बुलिश भी कैसे होते हैं कि 25,000 के ऊपर गया मार्केट, दूसरे दिन 25,200 खुला, तो इनको 25,200 खुलने के बाद यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मार्केट ये क्लोजिंग दिया आपको, उसके बाद ऊपर खुला, वापस मार्केट नीचे आया, इसके लो को ब्रेक किया, तो इनको ये लगता है कि अब मार्केट में लेवल सही मिल रहा है, हम 100-200 पॉइंट नीचे मार्केट में बाय कर रहे हैं और ये ट्रैप हो जाते हैं जैसे हमेशा होते हैं। सो अब मार्केट में क्या होगा वो मुझे लगता है कि क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि मार्केट में एक डिप आएगा, वो डिप 25,000 और 25,800 के लेवल तक आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है। याद ध्यान से सुनिएगा, एक तो 25,000 और दूसरा 25,800 के लेवल तक आ सकता है। रिटेलर अगर 25,000 के लेवल पे आके क्या हो गए, बुलिश हो गए, तो मार्केट और ज़्यादा नीचे आके 25,800 के लेवल को टच कर देगा। उसका एक इम्पॉर्टेंट कारण भी है कि इनके पास फ्यूचर की शॉर्टिंग पड़ी है 13,000 क्वांटिटी में 24,800 की, समझ रहे हो ना आप? तो 13,000 क्वांटिटी फ्यूचर शॉर्ट ये लेके बैठे हैं 24,800 की, जो क्लोज नहीं की है इन लोगों ने। ठीक है, तो इनको अच्छा मौका मिल जाएगा, यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज कर देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो पहली चीज, मार्केट एक डिप लेगा। डिप कितनी हो सकती है, 25,000 के लेवल तक, और 25,000 से 24,800 के लेवल तक भी मार्केट में डिप हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टॉक जो हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एक रेस दौड़ चुके हैं, वो सब 200 मूविंग एवरेज को टच करने आएंगे। मतलब कि स्टॉक में भी अच्छी डिप आपको देखने को मिलेगी, 8-8, 10-10 रुपए, 15-15 रुपए नीचे स्टॉक्स आएंगे, 200 मूविंग एवरेज को टच करेंगे। लोगों को जो बुलिश हुए हैं, जो जिन्होंने
प्रॉफिट बुकिंग कराएंगे, उसके बाद मार्केट में वहाँ से यू टर्न आएगा। तो अभी क्या नज़र आता है कि मार्केट ऐसा आएगा, फिर ऐसा लोअर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर निकल जाएगा। अभी मार्केट में एक डिप की संभावनाएं दिख रही हैं, साइडवेज रहेगा, नीचे आएगा और फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। हो सकता है ये 2 दिन, आज बुधवार कल गुरुवार की एक्सपायरी है, 24,800 के आसपास करे और फिर मार्केट में ऊपर निकल जाए, संभावनाएं है। आज के डेटा के बाद पता चलेगा कल क्या होगा। अभी ये दिख रहा है, आज ये दिख रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। आज का डेटा और कंफर्म कर देगा कि मार्केट कहां पर आपको जाते दिख सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई जो मैंने आपको बता दिया। यहां पर आप देखो एक्सेल शीट में 44,842 स्टॉक जो है वो क्या हो गए हैं, सेल हो गए हैं। किस लेवल पे, 25,200 के लेवल पे सेल हो गए हैं। तो 25,200 के लेवल पे ये स्टॉक क्या हो गए हैं, बुक हो गए। प्रॉफिट बुकिंग इसकी एफआईआईज ने कर ली है, तो अपन इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज हो गई, ये हट गया 25,200 के लेवल पे 44,000 स्टॉक। तो ये कहां से 44,800 कहां से हटेंगे, ये 44,941 स्टॉक से आपको दिख रहे हैं बाय के, ये इन लोगों ने यहां से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। ठीक है, इनकी यही स्थिति थी अभी। अच्छा, यहां पर इन्होंने इसको क्लोज कर दिया है, तो इनके पास क्या है, कोई ओपन पोजीशंस अब मार्केट में बची नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझने का है कि इनके पास अब कोई ऐसी ओपन पोजीशन मार्केट में बची नहीं है। ऑप्शन में इनके पास कोई पोजीशंस नहीं बची हैं। रिटेलर्स क्या हो गए, बुलिश हो गए हैं। एफआईआईज ने स्टॉक में बुकिंग कर दी है, यहाँ का प्रॉफिट बुकिंग आपने हटा दी है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है चार्ट में कि यहाँ पर देखिए नेट चेंज क्या हो गया, नेगेटिव। मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, जहाँ खुला था वहीं बंद हुआ मार्केट, मतलब परसों के दिन जहाँ खुला था वहीं बंद हुआ है। लेकिन नेट चेंज आपको कितना ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है। एफआईआईज ने स्टॉक बुकिंग करी है, डीआईआईज ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, प्रोप्राइटर्स ने बुकिंग करी है, रिटेलर्स क्या हो गए, बुलिश हो गए। रिटेलर्स अकेला बुलिश चल रहा है, मतलब समझो कितनी ज़्यादा संभावना है कि मार्केट नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर ऑप्शन चेन अगर देखते हो तो क्या समझ में आ रहा है, देखो सबसे पहले 25,200 आपको क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया ऊपर 25,200 के मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है ना, 25,200 के बाद 25,100 भी एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, मतलब 25,100 25,200 ऊपर जाने की संभावना है मार्केट की ना के बराबर है। ठीक है, आने की कहाँ तक संभावनाएं हैं, तो मार्केट पहला क्या दिखा रहा है आपको, 25,000 का एक लेवल जहां पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मगर पोजीशंस कहां तक की क्लोज हो गई हैं, 24,950, मतलब मार्केट में हम मानते हैं और 50-100 पॉइंट की मार्केट डिप ले लेगा। ठीक है, पोजीशंस क्लोज हुई हैं तो मार्केट और डिप थोड़ी सी ले लेगा। ठीक है ना, ट्रैप करने के लिए। लेकिन इसके बाद यहां पर हुआ, इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपको सीधे ये देखने को मिलता है, कहां पर, 24,800। और 24,800 के बाद ये पोजीशन देखो आप कहां क्लोज हुई हैं। ये तो खैर प्रीमियम खत्म होने वाली पोजीशंस हैं, फिर भी 24,800 के आसपास आपको पोजीशंस क्लोज होते दिख रही हैं। मतलब मार्केट आपको 24,800 के लेवल को दिखा सकता है। यहां पर देखिए दोनों तरफ को प्रीमियम मीटिंग हुई है, दबा के क्या हुई है, कॉल शॉर्टिंग भी हुई है और पुट शॉर्टिंग भी हुई है। कॉल शॉर्टिंग की पोजीशन ज़्यादा क्लोज हुई है, मार्केट में नीचे की संभावना नहीं है। मार्केट ओवरऑल आपको क्या दिखा रहा है कि मार्केट डिप लेगा और डिप लेके ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये सीन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आता है कि मार्केट यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, 25,000 और हो सकता है 25,800 का लेवल, हमको कल पता चलेगा कि क्या स्थिति आती है, कितने नीचे तक आ सकता है। आज के दिन तो मार्केट डिप लेके ही काम करेगा, तो डिप लेगा, नीचे आएगा और उसके बाद जब रिटेलर्स और बुलिश हो जाएंगे तो और नीचे आ जाएगा, नहीं तो मार्केट 200 की मूविंग एवरेज के आसपास ऊपर यू टर्न ले लेगा। 25,000 24,800 का लेवल मैक्स मार्केट आ सकता है और उसके बाद तेजी से ऊपर निकल जाएगा। तो अभी आपको शॉर्ट आउट नहीं प्ले करना है। ठीक है, अगर आप इंट्राडे हो, ऑप्शन बाइंग में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो मोमेंटम आपको देखना पड़ेगा। मोमेंटम आपको आज के दिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक मिल जाना चाहिए आज के दिन, और
फिर मार्केट नहीं तो साइडवेज होके प्रीमियम खा लेगा। स्टॉक्स अभी दबा के नीचे आएंगे, तो जिनको टॉप अप करना है वो कर लेना। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के आसपास आएंगे और फिर मार्केट में ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चेक कर लो मार्केट को क्या नज़र आता है कि मार्केट यहाँ पर 24,900 का लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है, मार्केट 25,000 और 24,900 का लेवल, अगर कल ही मार्केट ये गैप फिल कर देता तो समस्या नहीं थी। कल मार्केट अगर यहाँ पर आता, नीचे आके गैप फिल कर देता, फिर कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल जाता, सारे जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस काट देते और यहाँ से उनकी बियरिशनेस चालू हो जाती और फिर मार्केट यहाँ से उनको ट्रैप करके ऊपर निकल जाता। लेकिन कल के दिन मार्केट साइडवेज होकर प्रीमियम का आया, इसलिए मार्केट को ये तो भरना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट यहाँ पर आएगा और इसको ब्रेक करता है तो आपको 24,900 के लेवल दिखा के ही मार्केट जाएगा। और अगर आप बताओ 24,900 पे आओगे तो आप 24,800 की फ्यूचर को क्यों नहीं क्लोज करोगे? मतलब अगर आप यहाँ तक आ गए हो, आप सोचोगे ठीक है 24,800 100 पॉइंट में हम फ्यूचर क्लोज कर देते जो हमारा पड़ा है, इसीलिए वहाँ तक जाने की संभावना। तो होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है ना, मार्केट में कि मार्केट में किस तरीके से काम हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख लो, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने मार्केट में 1935 तक आ सकता है, मतलब और यहाँ से आपको 30 पॉइंट का डाउन साइड मोमेंटम दिखा सकता है। रिलायंस ये भी आपका कहाँ तक आ सकता है, 1400 के लेवल पे आ सकता है, 1412 1415 के लेवल आपको दिखा के फिर मार्केट में यूटर्न ले सकता है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ये देखिए स्टॉक्स अभी मंडे की बाइंग है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस सब में अच्छा चल रहा है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, प्राइस एक्शन भी बता दी है, डाटा शीट भी बता दी है, ऑप्शन चेन भी बता दी है। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, कुछ स्टॉक के बारे में जानना है तो बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगा। मार्केट में सिनेरियो समझा दिया हूँ, बाय नहीं करना, मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस लेवल पे आके रिवर्सल ले रहा है, तब हमको बाय करना है। शॉर्ट प्ले कर सकते हो लेकिन उस शॉर्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, मोमेंटम ऐसा मिलेगा नहीं कि आपको प्रीमियम मिले, इसलिए सिंगल डायरेक्शनल मूव पे ही मैं ज़्यादा काम करने को कहता हूँ। चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, सबको बताइए कि मार्केट में किस तरीके से आप काम कर सकते हो। कोई भी नई पोजीशंस ऐड ऑन नहीं हुई हैं, लेकिन स्टॉक में सेलिंग आएगी, 200 मूविंग एवरेज तक स्टॉक्स आएंगे और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है ना, और कुछ नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।